गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 4 लेसन सेकेंड लीजेंड्स ऑफ स्वारा। स्वारा की किंवदंतियाँ। स्वारा एक लड़की का नाम है। किंवदंतियाँ होती है सुनी सुनाई बातें। तो पिछले लेसन में अपने क्वेश्चन आंसर हार्ड वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स किए। उसके अलावा जो ग्रामर का पार्ट था वो अपने एक बार छोड़ा है, वो अपने ग्रामर के साथ करेंगे। अभी अपने एक बार लेसन कंप्लीट करते हैं और आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं स्वारा नामक लड़की की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से पढ़िएगा और जो उच्चारण मैं यहाँ पे वर्ड का करता हूँ आप भी साथ साथ में करने की कोशिश कीजिए और उसको बाद में दोहरान भी कीजिए। मेरी सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को होमवर्क कंप्लीट करवाएं, उन्हें लर्न भी करवाएं और जो लेसन पढ़ाया जाता है उसका रिवाइज आप अवश्य करवाएं। तो लेट्स स्टार्ट। आओ हम शुरू करते हैं। नो दीज वर्ड्स, इन शब्दों को भी जानो। इनचैंटेड, ये अपने लेसन में आएंगे वर्ड, जो स्टोरी अपने पढ़ने जा रहे हैं इनमें आएंगे। इनचैंटेड का मीन होता है जादुई। अकम्पनी, जिसका मतलब होता है साथ साथ। ट्रैवलर, पथिक, यात्रीगण। अलार्म्ड, चिंतित, संकित। इंटरप्ट, अवरोध, बाधा या रुकावट। सिंफुल, पाप से भरा हुआ यानी कि पापी या दुष्ट। ड्रेंच्ड, भीगा। विस्पर्ड, बहुत धीमी आवाज़ में किसी को कुछ कहना, फुसफुसाना यानी कि फुसफुसाया। स्टोरी टाइम, कहानी पढ़ते हैं। स्वारा लिव्ड इन एन enchanted लैंड विद हर फादर। स्वारा अपने पिता के साथ एक जादुई भूमि पर रहती थी। दे owned a farm where स्वारा worked day and night। उनका अपना एक खेत था। ओवन, स्वयं का। ओवन, मालिक होना, जिसके कि वे हकदार थे, उनके हक में था। उनका अपना एक खेत था जहाँ स्वारा दिन रात कार्य करती थी। देयर वॉज ए पॉन्ड नियर हर फार्म। वहाँ उसके तालाब के पास वहाँ उनके खेत के पास एक तालाब था। एवरी आफ्टरनून शी वुड accompany her farm animals to the pond। प्रत्येक दोपहर को वह अपने खेत के जानवरों के साथ तालाब पर जाती थी। ये नीचे तस्वीर पिक्चर जो आपको दिखाई गई है, ये लड़की जो खड़ी है ये स्वारा है और ये इसके एनिमल्स है। और ये पास में ही जिसमें एक बॉय आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पॉन्ड यानी कि तालाब है। तो इन सभी के ऊपर ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि स्वारा नाम की लड़की अपने पिता के साथ एक जादुई भूमि में रहती थी। उनका स्वयं का एक खेत था जहाँ स्वारा दिन रात कार्य करती थी। वहाँ उनके खेत के पास ही एक तालाब था। प्रत्येक दोपहर को स्वारा अपने खेत के जानवरों के साथ तालाब पर जाती थी। आगे देखिए। वन फाइन डे while she was spending time with her farm animals, a traveler passed by in hurry। एक अच्छे दिन, एक बहुत ही शानदार दिन, जबकि वह अपने खेत के जानवरों के साथ अपना समय बिता रही थी। स्पेंडिंग टाइम, समय बिताना। एक पथिक जल्दबाजी में वहाँ से गुजरा। पास्ट बाय, गुजरा। हरी, जल्दी में, शीघ्रता में। दिस अलार्म स्वारा, इसने
स्वारा को चिंतित कर दिया। इससे स्वारा है वो शंकित हो गई, उसे शंका होने लगी कि क्या बात है। शी गॉट नियर हिम एंड आस्क्ड, वह उसके निकट पहुंची और पूछा, हे यंग मैन, व्हाट मेक्स यू गो इन सच ए हरी। उसके बाद में वो कहती है, अरे युवा व्यक्ति, ऐसी क्या बात है कि तुम बहुत जल्दी में हो, यानी कि ऐसा क्या है कि तुम शीघ्रता कर रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। स्वारा वाज ए काइंड हार्टेड एंड इंटेलिजेंट गर्ल। स्वारा एक दयालु हृदय और बुद्धिमान लड़की थी। हर इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स ऑफ विजडम ऑफन filled the air of the village। उसकी बुद्धिमानी और बुद्धिमत्ता के शब्द प्राय उस गांव में सुने जाते थे। ऑफन फील्ड द एयर, यानी कि अब यहाँ पे ये नहीं है कि उसमें हवा भरी जाती थी, इसका मतलब ये है कि वो प्राय गांव के अंदर लोग ऐसा बात करते थे कि स्वारा एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की है, बहुत ही समझदार लड़की है, तो ऐसी बातें गांव के अंदर प्राय होती थी। द यंग मैन टर्न टू हर एंड रिप्लाइड, वह युवा व्यक्ति उसकी तरफ घूमा और उत्तर दिया। किसकी तरफ? स्वारा की तरफ। इट्स काइंड ऑफ यू टू इंटरप्ट, बट आई एम लुकिंग फॉर द रिवर गंगा। उसने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया कि यह एक तरह से आपको बाधित करने जैसा है, यानी कि आपके बातों को अवरोध करने जैसा है, परंतु मैं गंगा नदी की तलाश में हूँ, यानी कि वो गंगा नदी की तलाश में था। आई एम ए सिनफुल मैन, और उसने कहा कि मैं एक दुष्ट पापी व्यक्ति हूँ। आई शैल गेट रिड ऑफ माई सिंस, और वो कहता है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। वो कहता है कि मैं गंगा नदी में अपने पापों से छुटकारा पाऊँगा, सिन मीन्स पाप। बट फॉर दैट यू नीड नॉट गो सो फार, said स्वारा in deep and convincing voice। परंतु उसके लिए तुम्हें अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वारा ने एक गहरी और प्रभावशाली आवाज़ में कहा, यानी कि उसे संतुष्ट करवाने वाली आवाज़ के अंदर स्वारा ने कहा, परंतु उसके लिए आपको बहुत अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आवर पॉन्ड इज एक्लेम्ड फॉर दिस, एक्लेम्ड मतलब फेमस, प्रसिद्ध। और उसने बताया कि हमारा तालाब इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोचो, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, कि जिस तरह से गंगा नदी में आपको किसी ने बताया है कि पापों से छुटकारा मिलता है, उसी तरह से हमारे तालाब में भी पापों से छुटकारा मिलता है, और उसके लिए ये प्रसिद्ध है। There was something in her voice that made the young man trust her। वहाँ उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि उस व्यक्ति को उस पर विश्वास हुआ, यानी कि उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि उस व्यक्ति को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। ट्रस्ट, विश्वास। ही डिड नॉट गो एनी फार, वह और अधिक दूर नहीं गया। ही ड्रेंच्ड इनटू द पॉन्ड, वह
तालाब में भीगा, ड्रेंच भीगना, स्नान किया उसने, भीग गया वो उस तालाब के पानी से। द पॉन्ड वाज देन फिल्ड विद फ्लावर्स ऑल अराउंड। उस समय वह तालाब है वो चारों तरफ से यानी कि सभी तरफ से फूलों से भर गया। फिल भरना, फील्ड भर गया, फ्लावर्स फूल। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल विस्पर्ड द यंग मैन। वह युवा व्यक्ति फुसफुसाया कि तुम एक साधारण लड़की नहीं हो। इट टुक नो टाइम फॉर द यंग मैन टू फॉल इन लव विद स्वारा। और इससे उस युवा व्यक्ति को स्वारा के प्रेम में पड़ने में कोई समय नहीं लगा। ही रिक्वेस्टेड हर फादर फॉर हर हैंड इन मैरिज। उसने उस लड़की के पिता से शादी के लिए उसके हाथ के लिए विनती की। स्वारा वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। स्वारा भी इसके प्रति काफ़ी खुश थी। दे गॉट मैरिड, और उन्होंने शादी कर ली। ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट द goddess of wisdom appeared and blessed the couple with a magical parrot who could predict rain and storm। शादी, अब उन दोनों की शादी हो चुकी है, तो शादी के बाद की पहली रात्रि को ही बुद्धि की देवी प्रकट हुई और उसने उस कपल में सोता जोड़ा, उस जोड़े को एक जादुई तोते का आशीर्वाद दिया। हु कुड प्रेडिक्ट रेन एंड स्टॉर्म। प्रेडिक्ट में होता है भविष्यवाणी करना, जो कि वर्षा और स्टॉर्म में होता है तूफान, वर्षा और तूफान की भविष्यवाणी कर सकता था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में इसको एक बार फिर से आपने रिवाइज करना है और पीछे वाले लेसन को लर्न भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।